हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 55 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है यिनज़ारू वहाँ पे बेहोश हो गई होती है। तभी जिया गोजियान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता अपनी फिंगर पे और उसके माथे पे टच करते हुए अपनी एनर्जी थोड़ी सी उसमें डालता है, जिससे कि यिनज़ारू वहाँ पे होश में आना स्टार्ट हो जाती है। और तभी यिनज़ारू होश में धीरे धीरे आते हुए जिया गोजियान से कहती है, जिया गोजियान तुम वापस आ गए मेरे लिए। यिनज़ारू जिया गोजियान को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के साथ में उसको अपने गले से लगा लेती है और गले लगाते हुए उससे कहती है, आखिरकार आप वापस आ गए। मैंने अभी अभी अपनी मौत का डर महसूस किया। मैंने बहुत सी अजीब चीजें देखी, मुझे यकीन नहीं हो रहा उन चीजों के ऊपर। जिया गोजियान भी यिनज़ारू को कस के गले लगाकर हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, तुम टेंशन मत लो। और कहता है, मैं तुम्हें बिस्तर पर ले जाऊंगा और अच्छा आराम करवाऊंगा। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिनज़ारू उससे जिद करते हुए बोलती है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? फिर यिनज़ारू जिया गोजियान से ब्लश करते हुए कहती है, मैंने आपसे कहा ना, मैं अब डरी हुई हूँ और मैं अकेले नहीं सोना चाहती हूँ, खासकर उस अकेले कमरे में जहाँ पे मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान की उसकी ये बात हजम नहीं कर पाता है और तभी वो थोड़ा सा सोच रहा होता है। फिर जिया गोजियान उसको संभालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अंदर अपनी कुछ और स्पिरिचुअल पावर भेजूंगा, यह तेजी से आपको बेहतर कर देगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिनज़ारू कहती है, नहीं ऐसा मत करो तुम, मेरे लिए वास्तविक रूप में धीरे धीरे रिकवर होना ही अच्छा होगा। फिर यिनज़ारू उसके सामने थोड़ा सैड होते हुए कहती है, जिया गोजियान मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरा पिछला जीवन है। इसी कारण से मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। वह मेरी जगह लेना चाहती है। वह चाहती है कि मेरा अस्तित्व पूरी तरह से गायब हो जाए। फिर ये कहने के साथ में वो जिया गोजियान को खूब कस के पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ में उससे कहती है, जिया गोजियान जल्दी से मुझे किस करो। जिया गोजियान उसकी ये बात सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाता है। वो बोलता है, क्या किस करूं? लेकिन ऐसा क्यों एकदम से कह रही हो तुम? जब जिया गोजियान इससे ये कहता है, तभी यिनज़ारू शर्माते हुए उससे कहती है, पहले तुम मुझे किस करो। तुमने आज तक मुझसे प्यार करने के बाद में भी मेरे को अभी तक किस नहीं किया। मुझे डर है कि अब तुम मुझे किस नहीं करोगे। अगर तुम मुझे फ्यूचर में चूमना चाहोगे तो हो सकता है कि वो मैं ना हूँ, वो डीमन किंग हो। यिनज़ारू के ऐसी बेवकूफी भरी बात को सुनने के बाद में जिया गोजियान उसके सर पे एक छोटी सी टीप लगा देता है और टीप लगाने के साथ कहता है, तुम बेवकूफ, तुम ये कैसे कह रही हो? जब मैं यहाँ पर हूँ यिनज़ारू, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिया गोजियान की टीप लगाने के बाद में यिनज़ारू थोड़ा सा हर्ट हो जाती है और तभी वो वहाँ पे सहलाते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम बस मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए शायद ऐसा कह रहे हो, वरना आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा और वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं ऐसा किया आपने। ऐसा क्यों? मेरे को भी मजा करना है, मेरे को भी उस आनंद का एहसास लेना है। और ये कहने के साथ में ही वो उस पल को याद करने लगती है जब जिया गोजियान ने यान वुयू की जान को सहला रहा होता है। और तभी उस पल को याद करते हुए यिनज़ारू गुस्साते हुए कहती है, मैंने ये सब इको पार्क में होते हुए देखा है, नहीं तो मैंने तुम्हें गले लगाया और चूमने को कहा, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और गाइस थोड़ा आवाज आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी भी बारिश होना स्टार्ट हो गई है। यिनज़ारू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान एकदम शॉक्ड होते हुए अपने मन में सोचता है, वह सब कुछ जानती है, लेकिन वह जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक नहीं करती है, जैसा कि एक लिटिल फॉक्स से उम्मीद की जाती है। और ये सोचने के बाद में तुरंत जिया गोजियान लिटिल फॉक्स के पास में आ जाता है और उसके दोनों कांधों को पकड़ कर उससे कहता है, क्योंकि आप इन सब से अलग है मेरे लिए। और उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स थोड़ा शर्मा जाती है, ब्लश करने लगती है। फिर जिया गोजियान उससे कहता है, मैं दूसरी औरतों पर हंस सकता हूँ, भले ही वे लापरवाह हों जब वे चले जाएंगी, लेकिन मुझे डर है कि तुम रोगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स से एकदम उसके ऊपर फिदा हो जाती है। उसके हाथ हवाओं में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी वो कुछ ना समझने का नाटक करते हुए जिया गोजियान से कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम मुझे पसंद करते हो? और ये कहने के साथ में वो जिया गोजियान के ऊपर एकदम से कूद जाती है और उसके ऊपर एक अलग ही एंगल से बैठ जाती है और बैठने के साथ में ब्लश करके हंसते हुए कहती है, ओहो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और तभी जिया गोजियान उससे कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अभी एक छोटी भेड़ की तरह कमजोर नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिनज़ारू हंसते हुए कहती है, फिलहाल मैं अब इतना आपके लिए ख्याल नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है यिन ज़ारू जिया गोजियान का सर लेती है और अपने गले लगा लेती है, मतलब अपने बलून में लगा लेती है। और तभी बड़ी अजीब सी फीलिंग के साथ कहती है, मैं आपके उस बड़े विचार को नहीं महसूस करना चाहती जो आप मेरे लिए चाहते हैं। मैं बस आपको महसूस करना चाहती हूँ। मैं वो सब नहीं करूँगी जो आपने सिस्टर यान और लिंग मोक्सू के साथ किया। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर यिन ज़ारू जिया गोजियान के एकदम फेस के करीब आकर उससे कहती है, मैं आपके सामने ही हूँ, मुझे आजमा के देख लो। मैं सच में बहुत हॉट हूँ और साथ ही बहुत प्यारी भी हूँ। यिन ज़ारू की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान भी हंसते हुए कहता है, जो तुम कर रही हो क्या तुम्हें इसका अफसोस नहीं है लिटिल फॉक्स। और ये कहने के साथ में ही जिया गोजियान उसको वहीं बिस्तर पे एकदम से पलट देता है और पलटने के बाद में उसके होंठों के पास में अपने होंठ को ले जाते हुए उससे कहता है, तुमने मेरे अंदर चाबी भर दी है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके होंठों के पास में अपने होंठ को लाते हुए उसको बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देता है। और यिन ज़ारू भी उसको ऐसे करते हुए देख के ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। जिया गोजियान यिन ज़ारू को किस करने के साथ में ही उसके गाल को सहलाने लगता है और उसके गाल को सहलाते हुए उससे कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा मीठा है। मैं आपके रसीले होंठों को खाना शुरू करने से पहले आपके लिए अब ना कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स एकदम बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी वो कहती है, तुम इसे जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे होंठ सच में बहुत ज्यादा मीठे हैं। फिर ये कहने के साथ में जिया गोजियान उससे कहता है, तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मैं तुम्हें दूसरी औरतों की तुलना में 100 गुना ज्यादा अधिक मजा दूंगा। और दोस्तों तभी हमें दूसरी तरह की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन आवाजों को मैं बोलूंगा तो आप लोग मुझे मैसेज कमेंट में गलत बोलेंगे, तो इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। फिर जैसे ही जिया गोजियान उसको प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है, यिन ज़ारू एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है लिटिल फॉक्स में। और तभी वो कहती है, मैं अपने कानों का यूज नहीं कर सकती। नहीं। यिन ज़ारू को ऐसे ट्रांसफॉर्म होता देखकर जिया गोजियान एकदम खुश हो जाता है। लेकिन तभी यिन ज़ारू अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहती है, इनको मत देखो, ये सच में बहुत खराब दिखते हैं। लेकिन दूसरे साइड में जिया गोजियान बहुत ज्यादा खुश होता है उसके कान को और उसकी पूंछ को, और वो तो उसकी पूंछ को दोस्तों टच करके सहला रहा होता है। और यिन ज़ारू से कहता है, ये बहुत प्यारे हैं, आप इसे क्यों छिपा रही हैं मुझसे? और आप जब कंफर्ट महसूस करती हैं तभी ऐसा हो रहा है ना? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान उसके कांधों को पकड़ता है और तभी उससे कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं हजारों वर्षों से कैसा दिख रहा हूँ। और ये कहने के साथ में ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के भी वैसे ही कान और पूंछ निकलने लगते हैं। और तभी जिया गोजियान कहता है, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। उसको ऐसे देखकर यिन ज़ारू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर जिया गोजियान उससे स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास भी 9 टेल फॉक्स क्लैन वाली ब्लड लाइन है। अगर आप फीमेल फॉक्स हैं तो मैं भी एक मेल फॉक्स हूँ। और ये बताने के साथ में ही जिया गोजियान और यिन ज़ारू बिना किसी शर्म के प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि चुम्मा चाटी दोस्तों शुरू हो जाती है। और प्यार करते हुए जिया गोजियान उससे कहता है, तो अब बताइए, क्या मेल और फीमेल फॉक्स मीटिंग करना जारी रख सकते हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू भी कहती है, बिल्कुल, जल्दी, बहुत सही है। और जिया गोजियान को वो बहुत ज्यादा कस के पकड़े होती है। और फिर दोस्तों हमें उसके बाद दिखाया जाता है उनके मीटिंग के साथ में ही वहाँ पे खूब ढेर सारे दिल हवा में उड़ रहे होते हैं और वहाँ पे बस दिल ही दिल होते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। उन लोग का प्रोग्राम पूरा खत्म हो चुका होता है। जितना भी बैंड बाजा बजना था सब का सब बज के खत्म हो चुका होता है। और तभी जिया गोजियान वहाँ पे बेड पे बैठा होता है। और फिर हमको यिन ज़ारू को दिखाया जाता है। यिन ज़ारू ने भी इतना ज्यादा दोस्तों बैंड बाजा बजाया होता है कि वो भी बेचारी थक के बिस्तर पे सो गई होती है। और साथ ही सोते हुए भी दोस्तों वो ब्लश कर रही होती है। जिया गोजियान यिन ज़ारू को देखते हुए अपने मन में सोचता है, हालांकि चीजें थोड़ी मेरी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यह बुरी चीज हो। कम से कम मेरी यांग एनर्जी युआन एनर्जी के मिलने से उसकी स्पिरिट काफी हद तक स्थिर हो सकती है। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेवनली बॉडी टू पोसेस के जितने भी एपिसोड आगे आने वाले हैं ऐसे ही सारे के सारे अधिकतर रोमांटिक ही मिलेंगे आपको।
जिसमें कि जिया गोजियान, लिंग मोक्जियू, यान वुयू और भी दोस्तों अलग अलग के साथ में मजे करते हुए आप लोग को दिखाई देगा। और ये बात को सोचने के साथ में जिया गोजियान वहाँ से उठ के आगे की ओर जाते हुए कहता है, अब आधे दिन के लिए पीपिंग टॉम को ढूंढने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि मन इसे अस्पष्ट कर चुका है। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एक गेट ओपन करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से कि वहाँ पे दीवार में दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के ऐसा करने से जैसे ही उसने वहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट ओपन करा होता है, शेंग झाये एकदम वहाँ से नीचे गिरती है और गिरते ही कहती है, आह बहुत तेज लग गई मेरे। और वहाँ पे गिरने के साथ ही कहती है, मैं इतनी ज्यादा असहज और मुझ में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है। और ये कहते हुए उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट कर रही होती है, मतलब दोस्तों कांप रही होती है। जिया गोजियान उसकी इस कंडीशन को देखते हुए उससे कहता है, आपकी बॉडी में भी डीमन किंग के सोल के कुछ हिस्से हैं और आप ज़्यारू की फीलिंग के साथ में जुड़ी हुई हैं। और ज़्यारू की लिटिल फॉक्स की पावर के अवेक होने के बाद उसकी सभी फीलिंग आपके साथ में भी शेयर हो जाती है और तुम दोनों जितने करीब हो गए आप दोनों उस फीलिंग को भी उतने अच्छे से महसूस कर सकती हैं। फिर जिया गोजियान कहता है, इसकी कंडीशन को देखने के बाद में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका बहुत बुरी तरीके बाजा बजाया है और इसको लात मार के बाहर निकाल दिया हो। इसका मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ। जिया गोजियान ने जैसी ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं शेंग झायो को। शेंग झायो एकदम से आती है और जिया गोजियान का पैर पकड़ लेती है और ब्लश करते हुए कहती है, गॉडफादर मेरा इरादा आप लोग की मीटिंग को देखने का नहीं था, प्लीज मेरी मदद करें, मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ करें, ये सच में बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है। शेंग झायो की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान शेंग झायो के पास में आता है और उसका कांधा पकड़कर उसको धीरे से उठाता है और हंसते हुए कहता है, वैसे आप जो चाहती हैं वह मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन पहले आप उस गलती के बारे में सोचें जो आपने अभी करी है, तो इस कारण से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। और हाँ दोस्तों, मेरे को तो आज एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया है और मेरे को भी लगता है कि आप लोग को वीडियो देखने में उतना ही मजा आएगा। तो प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करें और मेरा 5K कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।